और ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। पाकिस्तान ने अब्दाली के बाद एक और मिसाइल फतह मिसाइल का तजुर्बा किया है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान ने फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है 2 रोज कबल अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था जिसकी रेंज 450 किलोमीटर थी और अब बताया जा रहा है कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। और ये जो मुआहिदा की खिलाफ वर्जी भारत ने की है, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया है, जो जंगी सूरत हाल उसने खित्ते में पैदा कर दी है, जो इंतशार और इश्तियाल उसने खित्ते में पैदा कर दिया है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया खित्ते को। पाकिस्तानी फौज इस मौके पर पाकिस्तानी कौम, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर खातून पूरी तरह इस वक्त तैयार है। और इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी आगाह किया गया पाक फ़ौज की तैयारियों के हवाले से जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहों को, और अब बताया जा रहा है कि फ़तह का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आज फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला अहम मिसाइल है। 120 किलोमीटर इसकी रेंज है बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले जो अब्दाली का तजुर्बा किया गया 450 किलोमीटर उसकी रेंज थी। अहम सामने आया है, अहम मिसाइल का तजुर्बा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। एक्स इंडस मश्क के तहत किया गया ये मुआहिदा, इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। तजर्बे का जिसे हम प्रिसिजन कहते हैं, प्रिसिजन ये होती है कि हदफ को दुरुस्त तरीन अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत। फतह बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ बेहतरीन प्रिसिजन भी रखता है। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम है, एग्जैक्ट प्रिसिजन को निशाना बनाने की सलाहियत है। और बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इदारों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। 3 रोज़ कबल अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया था जिसकी रेंज 450 किलोमीटर थी। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले इस अहम एक्स इंडस मश्क के तहत इसका तजर्बा किया गया फतह मिसाइल का। और बताया जा रहा है कि इसमें बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ प्रिसिजन स्ट्राइक की सलाहियत मौजूद है। अहदाफ को दुरुस्त तरीन अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है ये फतह मिसाइल। और पाकिस्तान की जंगी तैयारियों के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है और इसी बात का सबूत है फतह का कामयाब तजुर्बा। On behalf of Pakistan, I give him a word. We will not be the first one to do any escalatory move or action. You have to work on the other side. Don't worry about us. I've given you a word. We will exercise restraint. पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्वस नहीं, ये भारत का अपना रचाया हुआ ड्रामा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान कशीदगी में इजाफे का बाइस नहीं बनेगा, पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जिसका मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत खिते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल या ख़त्म करने का मजाज नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार ने 29 और 30 सितंबर की रात भारतीय एडवेंचर की कोशिश नाकाम बनाने की तस्दीक कर दी। There has been an attempt between the night 29th and 30th of April. We had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back.
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज तलब पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमले के सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों से राब्ते। हुकूमत ने खित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत की थी। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरात लाहक हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी ब्रादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हिमायत करेंगे। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मक़ामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। वफाकी वज़ीर का कहना है कि मीडिया नुमाइंदों को वहाँ ले जाया गया जहाँ भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने कहा था। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्द सरगर्मी की मजम्मत करता है। भारत इल्ज़ाम तराशी से पहले मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारत की इतवार की रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने LOC पर नकियाल, खोईरट्टा, शारदा, केल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DG ISPR ने कहा कि जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर के रहनुमाओं की शिरकत। PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिए को सपोर्ट मिल रही है। भारत के सिंतास माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। उम्मीद करते हैं दुनिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होने देगी। अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पाक फ़ौज के साथ खड़ी हैं। ये वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का नहीं, पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होने का है। अच्छा होता कि कल हुकूमत की दावत पर PTI इस इजलास में शरीक होती। उम्मीद है कि आज PTI इजलास में शरीक होगी। PTI पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाइहा अमल तरतीब दिया जाता। PTI की हुकूमती ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोता अंदेशी और हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के बराबर है। कहा, पुलवामा वाक़े के वक्त नून लीग की क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी PTI की फरमाइश पर कैद में था। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि PTI के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपने पार्टी सरबराह से मोदी के खिलाफ बयान दिलवाए। कश्मीरियों के कातिल मोदी के खिलाफ बयान देने से नवाज शरीफ कतरा रहे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में वाक़ सलाल डैम के गेट बंद कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम के गेट बंद होने जिला रियासी में दरियाई चनाब की सतह आब में नुमाया कमी देखने में आई है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक दरिया का पानी मामूल से खासा कम हो चुका है, जो कि सलाल डैम की बंदिश का बराह रास्त नतीजा है। कोई पानी रोकना चाहता है तो रोक ले। हजारों साल से बहने वाले दरिया का पानी कहाँ ले जाओगे? सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी का सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने पर रद्द-ए-अमल। कहा यह कोई आसान काम नहीं, हुकूमत नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की हुक्मरानी कायम करे। मौलाना मदनी ने जोर दिया कि वो एक मुसलमान होने के नाते इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जानते हैं कि जो कुछ यहाँ फ़रोग़ दिया जा रहा है वो मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। अमरीकी नशरियाती इदारे के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का LOC के सजवार गांव का दौरा। निक रॉबर्टसन ने भारतीय फ़ौज के हाथों फेक एनकाउंटर के शोहदा मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के सोगवारान और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यू किए। शोहदा के लवाहिकीन ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए, भारतीय फ़ौज के मजालिम से आगाह किया। शोहदा के सोगवारान की बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। भारतीय फ़ौज ने 24 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद को फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। राजौड़ी की मासूम आयजा मामा मामा पुकार कर हल्कान, गोद खाली होने पर माँ भी बेकरार। मोदी सरकार की वीज़ा मनसूखी की पॉलिसी ने खानदानों में जुदाइयाँ डाल दी। 2 साल की आयजा माँ से बिछड़ने के सदमे से बीमार पड़ गई। कश्मीरी खानदान पाकिस्तानी बहू की जबरी बेदखली पर मुसीबत में मुब्तला, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में आज कतर पहुँचेंगे। कतर के आला ओहदेदारों को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। भारत की चालें, पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज और कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। आंधी के पेश नज़र शहरियों को बिलबोर्ड, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्दो गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। पड़ीदन में 2 अफराद जाँ बहक, महर में 4 अफराद जख्मी, जैकबाबाद, लाड़काना, घोचकी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सक्खर और हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शरह सूद का तयन करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। कारोबारी तबके का मुतालबा है कि शरह सूद मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कम की जाए। मालियाती शोबे का अंदाजा है कि शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की जा सकती है। 1 साल में शरह सूद 10% कम हुआ है। FBR वसूलियाँ बेहतर बनाने के लिए सख्त ऑर्डिनेंस के अहम नुकात। FBR के ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह अफसर तैनात कर सकेगा। पैदावार, सर्विसेज और स्टॉक्स की बराह रास्त निगरानी होगी। इस अमल से बड़े पैमाने पर कम सेल दिखाने का खात्मा होगा। अस्पताल, तालीमी इदारों और सर्विस सेक्टर में भी तैनाती हो सकेगी। कोर्ट फैसले की मौजूदगी पर बिला नोटिस बैंक से टैक्स रकम काटी जा सकेगी। FED से बचने के लिए जाली बार कोड, लेबल या स्टैम्प जुर्माना मुजरिमाना अमल करार होगा। FBR दीगर सूबाई या वफाकी अफसरान को चेकिंग, जब्तगी या मुआयना जैसे इख्तियार दे सकता है। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल हो चुका है। हालिया टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MNA पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर सवालात भेज दिए। कहा कि हालिया टैक्स तरमीम पर ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर ख़जाना क्या कहेंगे। तरमीम में फौरी टैक्स अदायगी की बात है, चाहे हुक्म इम्तना हो या अपील ज़ेरे इल्तवा हो। कारोबार की जगह FBR अफसरान की तैनाती की तरमीम पर वज़ीर ख़जाना क्या कहेंगे। निजी
शोबे की जो सनतें FBR को जवाबदेह नहीं, उनके भी दौरे पर परवेज वजीर खजाना क्या कहेंगे? इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर आज लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है कि अकाउंट्स मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBR को एक और तलवार पकड़ा दी गई। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात का आगाज़। इम्तहानात में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। सुबह और शाम की शिफ्ट्स के लिए मजमूई तौर पर 182 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इंटरमीडिएट इम्तहानात का पहला मरहला 29 मई तक जारी रहेगा। हैदराबाद, नवाबशाह और जामशोरो समेत 9 अजला में भी इंटर के सालाना इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। वकील पर तशद्दुद के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के 3 अहलकार गिरफ्तार। DIG ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। आज ही रिमांड लेने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ हड़ताल और शाहराह दस्तूर बंद करने का ऐलान कर रखा है। जामिया कराची में पानी फटने वाली पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मरम्मत मुकम्मल। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बल्क लाइनों को चार्ज करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में पानी छोड़ा जाएगा। तर्जमान का दावा है कि आज से शहर में मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। शोरकोट में पतन रोड बाहोपुल के करीब बस ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर से ले जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के गुलबई पुल के नीचे डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाँ बहक, मियाँ बीवी जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद की डंपर को आग लगा दी गई। पुलिस ने डंपर चलाने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस एहलकारों की ताजिर से लूटमार। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने सक्कर से आए ताजिर को अगवा करके ATM से रकम निकलवाई। वीडियो में पुलिस एहलकारों को ATM के बाहर खड़े साफ देखा जा सकता है। थाना पुरानी अनारकली में मुहाफिज फोर्स के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में 2 खवातीन के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिमान ने माँ और बेटी को कत्ल करके लाशें नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान मोहम्मद यूसुफ, नासिर और मोहम्मद मनसब से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। कार में 6 नौजवान सवार थे, जिनमें से 2 नहर से निकल आए। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई है। 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मोहब्बत और रिश्तों के बीच जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो बदगुमानियाँ जन्म लेने लगती हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए शुरू की जाने वाली नई ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरती दिखाई देगी। नई ड्रामा सीरियल देखिए 5 मई से रोज़ाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। लंदन में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। 11 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। और मार्वल स्टूडियो की नई फिल्म थंडरबोल्ट्स का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर आज फिल्म में रिलीज के 3 दिन बाद ही $16 करोड़ 20 लाख का बिजनेस कर लिया।